सो आपके सामने 2 बंदों की फ़ोटो आ रही होगी। तो ब मुझे बताओ यार कि इन दोनों में से किसकी फ़िज़ीक ज़्यादा एस्थेटिक है? आई एम श्योर कि आपने भी ये वाले बंदे को चूज़ किया होगा क्योंकि एक्चुअली में तुम देखोगे ना, इसके शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जिसके कारण इसकी फ़िज़ीक ज़्यादा एस्थेटिक लग रही है। अब देखो होता क्या है ना, मेल्स में हमें जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स मेल्स में वी शेप वाली जो फ़िज़ीक होती है, वी वाली शेप की, वो फ़िज़ीक काफ़ी एस्थेटिक लगती है। अब वी शेप फ़िज़ीक बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो मसल ग्रुप होता है, जो एस्थेटिक मसल ग्रुप होता है, वो होता है तुम्हारा शोल्डर्स। शोल्डर्स जितने चौड़े होंगे ना तुम्हारे, उतना ज़्यादा तुम्हारा वी शेप जो है वो एकदम अच्छे से दिखेगा। सो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बताऊँगा कि कैसे तुम भी अपने शोल्डर्स को डेवलप कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो पहली गलती जो काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, जो कि मेरे को दिखे है, वो है हफ्ते में फ्रीक्वेंसी बहुत कम करते हैं। बेसिकली हफ्ते में से 1 बार ही शोल्डर ट्रेन करते हैं। लेकिन एक्चुअली में शोल्डर एक ऐसा मसल ग्रुप है जो सबसे जल्दी रिकवर होता है। लिटरली उसको तुम हफ्ते में 3 बार भी ट्रेन कर सकते हो। सो इसलिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, ठीक है? हफ्ते में तुम 3 बार शोल्डर्स ट्रेन करो एंड शोल्डर्स को एक प्रायोरिटी मसल बनाओ, ठीक है? शोल्डर्स डिफाइंड ज़्यादा होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी फिज़ीक ज़्यादा एस्थेटिक लगेगी। नाउ सेकंड जो मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो है फ्रंट डेल्ट को ज़्यादा ट्रेन करते हैं। अब होता क्या है ना, जो सबसे देखो शोल्डर में होते हैं बेसिकली 3 हेड होते हैं, ठीक है? शोल्डर्स जो होते हैं ना, उसमें बेसिकली 3 ये होते हैं, साइड होते हैं बेसिकली एक तरीके से। सो ये होता है फ्रंट वाला, ठीक है? सामने से। ये होता है साइड वाला, ये होता है रियर वाला, पीछे वाला। सो बेसिकली लोग करते क्या है, ये फ्रंट डेल्ट के लिए बहुत एक्सरसाइज करते हैं। देखो फ्रंट डेल्ट देखो, जो फ्रंट डेल्ट होता है ना, कोई भी प्रेस मूवमेंट में तुम्हारे काम आता है। बेसिकली तुम इंक्लाइन वाली जो चेस्ट प्रेस होती है और नॉर्मल फ्लैट वाली चेस्ट प्रेस होती है, उसमें भी तुम्हारे शोल्डर्स जो होते हैं, फ्रंट डेल्ट जो होता है उसमें भी काम करता है। और तुम साथ में शोल्डर प्रेस करते हो, शोल्डर प्रेस में भी फ्रंट डेल्ट पे फोकस ज़्यादा होता है। अब होता क्या है, लोग है ना ये 3 एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ-साथ और एक और ऐसे ऐसी फ्रंट रेज़ वाली मूवमेंट को ऐड करते हैं। अब देखो होता क्या है ना, कि इससे तुम्हारे शोल्डर्स हो जाते हैं ओवर ट्रेन, ठीक है? ये जो फ्रंट डेल्ट होता है, ये ओवर ट्रेन हो जाता है। इसको अवॉइड करो, फ्रंट रेज़ को अवॉइड करो। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ फ्रंट रेज़ को ऐसे करते हैं। फ्रंट रेज़ देखो, फ्रंट डेल्ट जो होता है ना, वो अच्छा दिखता है, लेकिन फ्रंट डेल्ट इज़ नॉट द मोस्ट एस्थेटिक। शोल्डर्स में जो सबसे एस्थेटिक वाला जो पार्ट होता है, वो होता है तुम्हारा ये वाला डेल्ट, साइड वाला। साइड डेल्ट को एक प्रायोरिटी बनाओ, ठीक है? नाउ साइड डेल्ट को प्रायोरिटी बनाने के लिए करो लैटरल रेज़ेस। लैटरल रेज़ेस के मैं पर्सनली 5 सेट करता हूँ। अब तुम सीधा 5 सेट पे जंप मत करो। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल तुम 3 सेट करते हो लैटरल रेज़ के, तो 1 हफ्ते पूरा तुम 3 सेट करो, उसके बाद 2 हफ्ते लगातार तुम 4 सेट करो, फिर जाके नेक्स्ट हफ्ते में फिर 5 सेट पे आओ, ठीक है? डायरेक्टली 5 सेट पे जंप मत करो, 3 सेट से सीधा 5 सेट लैटरल रेज़ पे जंप मत करना। नाउ देखो, बहुत सारे लोग लैटरल रेज़ में भी एक गलती करते हैं, जो कि है लैटरल रेज़ में बहुत ज़्यादा वेट ले लेते हैं। अब देखो लैटरल रेज़ जो है ना, वो बेसिकली एक आइसोलेशन मूवमेंट है। आइसोलेशन मूवमेंट यानी कि बेसिकली एक ऐसी मूवमेंट जिसमें एक ही मसल ट्रेन हो रहा है। अब जो ये अपने आर्म्स को ऐसे साइड में फैलाना, अब ये वाला जो फंक्शन होता है ना, ये तुम्हारे साइड डेल्ट का फंक्शन है। तुम्हारा साइड डेल्ट ये काम करता है, ठीक है? सो ये बेसिकली इसमें एक ही मसल इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि है तुम्हारा साइड डेल्ट। तो ये वाली एक्सरसाइज में देखो, इत्तू सा पार्ट है, जस्ट इत्तू इत्तू सा पार्ट तुम ट्रेन कर रहे हो। उसके लिए भी तुम हेवी वेट लोगे तो होगा क्या, तुम इतने से पार्ट को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे। मैंने लोगों को देखा है जो कैसे भी ऐसे-ऐसे मोमेंटम पूरा ऐसे पंछी जैसे उड़ने लग जाते हैं एंड लैटरल रेज़ करते हैं। तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे होगा क्या, तुम्हारे ट्रैप्स, तुम्हारे बैक भी डेवलप हो जाएगी लैटरल रेज़ के साथ में, ठीक है? इवन लोग ऐसे लेग्स का भी ऐसे सपोर्ट लेते हैं। सो तुम्हें ये चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करनी है। तुम्हें भाई देखो, तुम्हें 2.5 से जम रहा है तो 2.5 से लैटरल रेज़ करो, 5 से जम रहा है 5 से लैटरल रेज़ करो, ठीक है? बहुत सारे लोग साढ़े सा 7 केजी ले लेते हैं, 10 केजी। इवन मैंने एक बंदे को देखा था बिगिनर को, जो कि 12.5 केजी से लैटरल रेज़ कर रहा था, 12.5 केजी से। अब तुम खुद सोचो, डियोन पता है? डियोन एक इन्फ्लुएंसर है, डियोन डिसिल्वा, तो वो खुद एक्चुअली में बस 7.5 केजी से ही लैटरल रेज़ करता है। उसने कई बार अपने वीडियोज़ में बताया। सो इसलिए प्लीज़ ये चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करो। नाउ नेक्स्ट जो है रियर डेल्ट को लोग रियर डेल्ट की जो एक्सरसाइज़ है उसको लोग है ना अवॉइड करते हैं। ठीक है? रियर डेल्ट के लिए देखो 2 एक्सरसाइज़ जो कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है, वो की है जो कि है देखो, एक है रियर डेल्ट फ्लाई, जो तुम्हारी चेस्ट की मशीन होती है ना, उसमें तुम्हें ऐसे रियर डेल्ट फ्लाई करनी है। अब मेरे पास क्लिप्स नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक्चुअली में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? एंड नेक्स्ट जो है एक और एक्सरसाइज जो कि होता है फेस पुल्स, ठीक है? सो फेस पुल्स, ठीक है? तुम यूट्यूब पे जाके फॉर्म देख सकते हो इन एक्सरसाइज की। तो ये जो एक्सरसाइज है, इवन तुम रोइंग करते हो, जैसे जो बारबल रो, बेंट ओवर रो जो होता है ना, रोइंग वाली एक्सरसाइज, इसमें तुम्हारे जो रियर डेल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। सो इन 3 एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करो, तो इससे तुम्हारा रियर डेल्ट जो है ना, जो 3D वाला जो एक शोल्डर का लुक आता है, वो तुम्हारे रियर डेल्ट की वजह से आता है।
सो इसलिए अपने रियर डेल्ट को भी ट्रेन करो, सिर्फ फ्रंट डेल्ट पे फोकस मत करो। बहुत लोग यही गलती करने करने लग जाते हैं कि फ्रंट डेल्ट फ्रंट डेल्ट फ्रंट डेल्ट, तो फ्रंट डेल्ट पे ही फोकस मत रखो एंड जस्ट लैटरल रेस स्पैम करते रहो एंड अच्छी डाइट लो, अच्छे से ट्रेन करो, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करो। सो इन सब टिप्स से तुम्हारे शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वाइड हो जाएँगे, ठीक है? एंड देखो यार, बाकी ये जो अलग-अलग जो चीज़ें बताते हैं ना कि ये वाली एक्सरसाइज़ कर लो, इससे शोल्डर वाइड हो जाएँगे, ये सब कुछ नहीं होता। अगर तुम एक टीनेजर हो, तभी तुम ऐसे जो एक एक एक्सरसाइज़ है बेसिकली, जिसमें हम बेसिकली डेडलिफ्ट करते हैं और उसमें हम ग्रिप जो होते हैं ना उसको वाइड लेते हैं, वाइड ग्रिप लेते हैं, ठीक है? वाइड ग्रिप से हम डेडलिफ्ट करते हैं, वाइड ग्रिप से। उसे हम रिड्यूस डेडलिफ्ट बोलते हैं। सो ये वाली जो एक्सरसाइज़ है, ये शायद से तुम्हारी शोल्डर्स को वाइड कर सकती है, अगर तुम एक टीनेजर हो तो। अगर तुम एक एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हारी प्यूबर्टी कंप्लीट हो चुकी है, तुम एक मैन बन चुके हो, तो होगा क्या ना, तो तुम्हें बस एक ही ऑप्शन है, जो कि है एक्चुअली में तुम्हारे यहाँ के जो मसल्स होते हैं, इसको मसल्स को बड़ा दिखाना, ठीक है? इसको बड़ा करना। बस इससे तुम अपने शोल्डर्स को बड़ा कर सकते हो, अपने फ्रेम को वाइड कर सकते हो, ठीक है? एंड इसके अलावा एक और ऑप्शन है, जो कि है भाई तुम बड़े-बड़े जैकेट्स जैकेट्स जो होते हैं ओवरसाइज़ वाले, वैसे वाले जैकेट्स पहन सकते हो। इससे भी तुम्हारा फ्रेम ओवरऑल वाइड दिखेगा, ठीक है? बाकी एक सर्जरी भी एक ऑप्शन है। बाकी इसके अलावा कोई भी मेथड वर्क नहीं करता। कोई भी अगर तुम्हें फालतू की चीज़ें चिपका रहा है कि ये एक्सरसाइज़ कर लो, इससे वाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला। इट्स जस्ट अ मिथ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। सो एंड इवन अदर वीडियोज़ को भी चेकआउट करना। आज की इस वीडियो के लिए इतना था। बाय बाय।